तो ये भागवत का श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है, तृतीय अध्याय और श्लोक संख्या 28। एतेषां सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकं भृडयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण के अंश कलाएँ हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह सभी विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैं एक भाग पढ़ रहा हूँ सिर्फ तात्पर्य का। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाते हैं क्योंकि अहितु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उनके विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का। एतेषां सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकं भृडयन्ति युगे युगे। बच्चों को चुप रहना होगा। हरे कृष्ण। तो आज का जो थीम है, आज का जो विषय है वो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान। तो इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दामोदर लीला हम दोपहर में सुनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रेडीमेड है मेरे पास, तो कल समय नहीं था मेरे पास पहले ही सुना देते हैं, बाद में फिर दोपहर के समय सुनाएंगे दामोदर लीला। तो थोड़ा थोड़ा विवरण देंगे। हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सबसे उम्मीद की जाती है कि हम सब कृष्ण भावना भावित हो। तो कृष्ण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज के दिन। और ये वृंदावन धाम तो है ही कृष्ण का, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण की आयु जो है शाश्वत आयु, इसमें एक को चाहिए तो कम कर सकते हैं। एक पॉसिबल है, इको अगर इसको कम कर दें तो इतनी एक आवाज़ नहीं आएगी, तो गूंज रही आवाज़ बहुत ज़्यादा। कीर्तन के लिए तो अच्छा है लेकिन लेक्चर के लिए नहीं पॉसिबल है। देखिए, तो भगवान कृष्ण की जो उम्र है, शाश्वत जो उम्र है, भगवान कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन को आपको बिल्कुल साइलेंट मोड में रखना पड़ेगा, शांत एकदम। वो है 15 वर्ष 15 साल 9 महीने 7.5 है। एक किशोर अवस्था है। श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राधा कृष्ण गौणदेश दीपिका। उस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सारा विवरण दिया भगवान कृष्ण के बारे में। शाश्वत उम्र यानी कि 125 वर्ष के अगर कुरुक्षेत्र में है भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ भी उनकी उम्र कितनी लगती है देखने में? 15 साल 9 महीने 7.5 साल। उससे ऊपर बढ़ते नहीं हैं। उनका फॉर्म जो है वो इटर्नल फॉर्म है, शाश्वत।
किशोर अवस्था, कैशोर अवस्था। और उनकी कांति कैसी है? नीलमणि की तरह। नीलमणि जानते, सैफायर, नीलमणि। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है ना। सैफायर, सफायर नीलमणि एक स्टोन है, जैसे एक ग्रंथ लिखा श्री रूप गोस्वामी ने, उज्ज्वल नीलमणि। तो नीलमणि मतलब एक स्टोन है, वो ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, नीला काला। तो भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो क्या है? नीला काला, ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक। किसी ने अगर पहना है ये वस्त्र ब्लूइश ब्लैक कलर में, तो वो कलर है कृष्ण का। और वस्त्र कौन से हैं? पीताम्बर वस्त्रधारी, पीताम्बर वस्त्र है उनका। और कृष्ण के पिता का नाम क्या है? नंद महाराज या फिर वसुदेव जी। और अगर योगकुल में है तो नंद महाराज है। और नंद महाराज के पिता कौन थे? यानी कि कृष्ण के दादा का नाम परजन्य, उनके दादा का नाम। उनकी दादी का नाम क्या है? वरियसी। जानना जरूरी है ना कृष्ण के बारे में कि नहीं? जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी रख लें तो अच्छा है ना, है? उस परिवार में हम सबको प्रवेश करना है। अगर हम सब भक्तों को कृष्ण के परिवार में प्रवेश करने की इच्छा है? इच्छा नहीं है, अभी भी लोग शांत बैठे थके हुए लगता है। तो आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि आप सब कृष्ण के परिवार में प्रवेश करें? अच्युत गोत्र का मतलब यही है। तो कृष्ण के उनके दादी, उनका नाम है वरियसी। और उनके जो नाना है, नाना का नाम मतलब नाना कौन है? माता यशोदा के पिता का नाम है सुमुखा, सुमुखा। और नानी का नाम है पाटला, पाटला। नानी का नाम क्या है? पाटला। जैसे राधारानी की नानी का नाम क्या है? मुखरा। तो कृष्ण की नानी का नाम क्या है? पाटला। और उनके पिता का नाम तो आप जानते हैं, नंद महाराज। माता का नाम माता यशोदा। और उनकी धात्री, उनके नर्स, जब कृष्ण बहुत छोटे थे तो धात्री की आवश्यकता पड़ती है। धात्री मतलब नर्स। अंबिका और किलिम्बिका, ये गौर लीला में भी आते हैं। नारायणी और शिवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी। तो ये अंबिका और किलिम्बिका, ये दोनों जो है वो कृष्ण की धात्री है, नर्स। ठीक है। और उसके बाद सखा, 4 प्रकार के सखा हैं श्री कृष्ण के, 4 प्रकार के सखा। सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। तो सुहृद सखा में कौन कौन आते हैं? सुहृद यानी कि उनके जो शुभ चिंतक हैं, जो थोड़े उम्र में बड़े हैं, उनको सुहृद कहते हैं। और वो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। भाव ये रहता है कि उन्हें कृष्ण की रक्षा करनी है। जैसे बलराम जी भी एक तरह से उनका सखा भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है। तो सखा है लेकिन सुहृद सखा है बलराम जी। हमेशा वो यही प्रयास करते हैं कृष्ण की रक्षा करने के लिए कि कृष्ण को कोई चोट ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, और उसके बाद किसी प्रकार के खतरे में ना फंसे हो। और सखा, सखा मतलब जो कृष्ण से छोटे हैं, जो सामान्य मित्र हैं, कृष्ण से उम्र में छोटे हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं वो कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, सखा की भी कैटेगरीज हैं। बड़ा सिस्टमैटिक है और बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऑर्गेनाइज्ड है कृष्ण का पूरा परिवार। कैटेगरीज बनी हुई है उसमें। और प्रिय सखा जो कृष्ण की उम्र के बराबर है, उन्हीं की उम्र के हैं, और जिनके साथ कृष्ण कुश्ती लड़ते हैं कई बार, और कई बार छड़ी से युद्ध होता है, छड़ी के साथ युद्ध होता है आपस में। युद्ध मतलब क्या है? वो आपस में खेलते हैं, क्रीड़ा। और उसके बाद प्रिय नर्म सखा,
प्रिय नर्म सखा मतलब है जो बहुत ही गोपनीय है, बहुत गुह्यतम, मोस्ट इंटीमेट जो फ्रेंड्स हैं कृष्ण के, और वो हमेशा कृष्ण की जो गुह्य बातें हैं, सीक्रेट है, उसको सब छुपा के रखते हैं। लेकिन साथ में यह है कि और कृष्ण उनसे कुछ नहीं छुपाते हैं। कृष्ण प्रिय नर्म सखा से कुछ भी नहीं छुपाते, सारे मन की बात अपनी बता देते हैं। तो ये अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं। और उसके बाद सूर सखा में कौन कौन सखा है ये भी बताया रूप गोस्वामी ने। वो तो लंबा लिस्ट है, लेकिन कुछ सखा का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। तो सूर सखा में आते हैं विजयाक्ष, और जो कि अंबिका के पुत्र हैं और कृष्ण की जो धात्री हैं उनके पुत्र। अंबिका किलिंबिका हमने बताया ना, तो अंबिका के लड़के हैं विजयाक्ष, वो कृष्ण के सुहृद सखा हैं। और क्या सुभद्रा, उपनंद, नंद महाराज के जो भाई हैं उपनंद, उनके पुत्र हैं सुभद्रा। और सखा विशला, वृषभ, ये सब सखा जो है क्या है, सुहृद सखा, ये सखा है, क्षमा करिए, सखा की कैटेगरी में आते हैं। और प्रिय सखा में श्रीदाम सखा, जो कि महाराज वृषभानु के पुत्र हैं, राधाणी के भाई, कीर्तिदा के पुत्र। और सुदामा, दामा और वासुदामा, ये सब कृष्ण के प्रिय सखा में आते हैं। और प्रिय नर्म सखा में आते हैं सुबल सखा, अर्जुन सखा और गंधर्व सखा। विदु सखा में आते हैं विदुषक। अब ये सखा की कैटेगरी है विदुषक। विदुषक का मतलब ये कई ऐसे सखा हैं जो हमेशा मजाक करते हैं, कुछ जोक सुनाते रहते हैं या उनको देखकर हंसी आती है, तो ऐसे सखा की अलग कैटेगरी है। उसमें आते हैं मधुमंगल, और उसके बाद पुष्पांग और हसंक। अब कृष्ण के जो फेवरेट पेट्स हैं, उनके जो पालतू हैं फेवरेट पेट्स, क्योंकि सखा तो है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं जो प्रिय हैं कृष्ण के। बहुत सारे पशु पक्षी हैं वहाँ, तो अनंत कोटि हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत प्रिय हैं कृष्ण। जैसे कृष्ण की गायों में जो प्रिय हैं कृष्ण को, उसमें कौन कौन से गाय प्रिय हैं? मंगला, पिंगला और पिशंगा, ये कृष्ण की फेवरेट गाय है। नाम है, उन सबका नाम है, एक एक गाय का नाम है। और उसके बाद मणिका, स्थानी, हंसी, वंशी, प्रिया, तो ये सब कृष्ण की गाय हैं गायों का। और उसके बाद बैल, बुल्स, पद्मगंधा, पिशांगाक्ष, तो ये सब कृष्ण के बैल का नाम है। और हिरण है, जो हिरण है सुरंग। और वानरों में बहुत सारे वानर हैं। अभी वृंदावन में कितने वानर हैं? ऐसे वृंदावन में नित्य ब्रज में वहाँ पे अनंत कोटि वानर है। उसमें से जो बहुत प्रिय वानर है वो है दधिलो, हमने सुना हो नाम है। और वहाँ कुत्ते भी हैं, यहाँ वृंदावन में भी कुत्ते हैं बहुत सारे, सुबह सुबह देखते हैं आप। लेकिन वहाँ के कुत्ते बड़े शांत हैं, इस तरह से भौंकते नहीं, डरावने नहीं हैं। व्याघ्र और भ्रमरक, ये कृष्ण के कुत्तों का नाम है। और हंस, कालस्वन, हंस का नाम कृष्ण के प्रिय हंस का नाम है। मोर, कृष्ण का जो प्रिय मोर है, मोर का नाम है तांडविक। और तोतों में जो है शुक, जिसको कहते हैं शुक, और सारी तो राधारानी के हो गए कैटेगरी में। अब ये कृष्ण के जो तोते हैं उसमें क्या है? दक्ष और विचक्षण, ये फेवरेट पैरट्स हैं कृष्ण के, दक्ष और विचक्षण। और कृष्ण के फेवरेट प्लेसेस, फेवरेट मतलब प्रिय स्थान, बगीचा कृष्ण का या गार्डन कह सकते हैं, वो कौन सा है? वृंदावन धाम।
और पर्वत में सबसे प्रिय कौन सा है कृष्ण का? गोवर्धन, ये सबको पता है। हाँ। यमुना जी में जब उतरते हैं तो वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे वो उतरते हैं, लैंडिंग प्लेस जिसको कहते हैं, वो है नील मंदपिका, और ये नीलमणि से बना हुआ है। अरे जहाँ तो दिखता नहीं यमुना जी में, और दिल्ली में जो यमुना जी में तो सारा दिल्ली का ही कूड़ा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे लैंडिंग प्लेस तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद मानसी गंगा में जो लैंडिंग प्लेस है वो है पारंग। पारंग मतलब उस स्थान से उस मानसी गंगा को पार कर पाते हैं कृष्ण। और उसके बाद सबसे प्रिय स्थान जहाँ पर कृष्ण जो है रहते हैं, निवास स्थान, और वो है नंदेश्वर पर्वत, स्फुरत इंदिरा। उस जगह का नाम है स्फुरत इंदिरा, जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी वास कर रही हैं। और सबसे प्रिय सरोवर कौन सा है कृष्ण का? पावन सरोवर। और वट वृक्ष में सबसे प्रिय वट कौन सा है? भांडीर वट। भांडीर वन जाने वाले ना शायद आप कल, तो भांडीर वट कृष्ण का प्रिय वट है, बैनियन ट्री। और सबसे प्रिय वृक्ष कौन सा है कृष्ण का? कदम्ब वृक्ष। ये सब हमें पता होना चाहिए कि नहीं? हरे कृष्णा कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि नहीं? जिसका नाम ले रहे हैं उनका अता पता तो होना चाहिए हमारे पास, जाएंगे कैसे नहीं? और उसके बाद कदम राज उस वृक्ष का नाम है, और वो स्थान है जहाँ पर यमुना जी, जहाँ पर कृष्ण खेलते हैं, खेल तीर्थ, यमुना जी के तट पर जहाँ पर कृष्ण खेलते हैं, जिस घाट के पास, खेल तीर्थ। अब कृष्ण के जो कुछ पर्सनल पैराफर्नेलिया है, पैराफर्नेलिया का मतलब जैसे उनका दर्पण है, शीशा है, बंद कर दीजिएगा फ़ोन प्लीज़, दूसरी बार बज रहा है। शरद इंदु कृष्ण का दर्पण क्या है? जिससे वो अपना चेहरा देखते हैं। पूर्णिमा का चांद, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, अभी जो शरद ऋतु का चंद्रमा गया, शरद ऋतु का चंद्रमा देखा आपने? माता जी इसको स्विच ऑफ कर दीजिए फ़ोन को, क्योंकि आप पास में बैठे ना, इसको स्विच ऑफ करिए प्लीज़। शरद इंदु, शरद ऋतु में जो चंद्रमा का दर्शन होता है, पूर्णिमा का चांद, वो कृष्ण का दर्पण है। कल देखा था चंद्रमा आपने? बिल्कुल लाल दिख रहा था, और परसों के दिन तो पूरा लाल दिख रहा था। तो उस समय कई भक्त जो है शरद पूर्णिमा में, जब पूर्णिमा का चांद होता है तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। हमने एक बार किया था शरद ऋतु के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चारों तो प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा लगता है ट्यूबलाइट की आवश्यकता ही नहीं, बहुत सुंदर। और बहुत सारे भक्त लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उससे। और उसके बाद और उनका पंखा क्या है? पंखा मेरु मारुत, पर्वत से जो गिरिराज जी से जो हवा आती है ना, वो कृष्ण का पंखा है। वंश। अब ये 3 प्रकार की जो बांसुरी है कृष्ण की, उसका वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। ये भक्ति रसायन सिंधु में भी दिया है। और 3 प्रकार की बांसुरी, 3 प्रकार के फ्लूट्स हैं कृष्ण के। वंशी, मुरली और वेणु, 3 प्रकार की बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण। तो वंशी कितनी लंबी है? 15 इंच लंबी है, 15 इंचेस लॉन्ग। और उसमें छिद्र हैं, 9 छिद्र है। ये दिया नेक्टर ऑफ डिवोशन, आप खोल के देखिए उसमें है। और कृष्ण के बाद जो वंशी है वो बहुत लंबी है, जिसका नाम है महानंदा। तो जैसे जैसे लंबी होती जाती है वंशी, तो उसका नाम बदलता जाता है। तो जो लंबी वंशी है उसका नाम है महानंदा। और सम्मोहिनी, जब वो वंशी और लंबी हो जाती है तो उसको कहते हैं आकर्षणी। और इससे भी और लंबी हो जाती है तो उसको कहते हैं आनंदिनी। और आनंदी जो वंशी है
उसका नाम क्या है? वमसूली। तो ये सब कृष्ण के फ्लूट का डिस्क्रिप्शन है। वेणु, वेणु जो है बहुत छोटा है, बहुत साइज में बहुत छोटा होता है। आपने अगर फ्लूटिस्ट अगर आपने देखोगे जो बांसुरी बजाते हैं, उनके बैग में बहुत सारा तरह की बांसुरी होती है। वो पूरा किटी 10-12 हज़ार रुपये का आता है। बांसुरी बजाने वालों के लिए अलग अलग साइज़ की बांसुरी होती है, और वो ख़रीदते हैं जब म्यूजिशियंस जो होते हैं ना। अभी हमने पीछे देखा था, वहाँ गुड़गांव में देखा था, एक भक्त बजाते हैं वहाँ, तो उन्होंने पूरा बैग खोल के दिखाया, कम से कम 8-10 प्रकार की बांसुरी रखी हुई थी उन्होंने, अलग अलग साइज़ की। फ्लूटिस्ट हैं वो। तो वेणु जो है सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना समझ लीजिए। हाँ, 6 इंच लॉन्ग, केवल 6 इंच, यानी कि आधा फुट, और उसमें 6 छिद्र होते हैं, 6 इंच लंबा और 6 छिद्र, इसको कहते हैं वेणु। और मुरली, मुरली जो है वो 18 इंचेस लॉन्ग है, 18 इंच लंबा है, सबसे लंबा है, मतलब बहुत लंबा है, 18 इंचेस लॉन्ग। और उस मुरली के अंत में, एंड में एक छिद्र होता है, और पूरे इस मुरली में केवल 4 छिद्र ही होते हैं। हालांकि 18 इंच लंबा है, लेकिन 4 छिद्र होते हैं, और एंड में एक छिद्र होता है। तो इस तरह ये कृष्ण के फ्लूट का डिस्क्रिप्शन है। इतना डिटेल कहाँ पे होगा, कौन से ग्रंथ में होगा भगवान के बारे में? इतनी जानकारी दी हमारे आचार्यों ने कृष्ण के बारे में। और उसके बाद भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन, दाएं पाँव में कितने चिन्ह हैं, बाएं पाँव में कितने चिन्ह हैं, और बाएं पाँव में बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी 8 चिन्ह हैं, और दाएं पाँव में कितने हैं, 11 चिन्ह हैं। तो टोटल कितने चिन्ह हो गए? 19 चिन्ह हो गए। ठीक है। लेफ्ट फुट में आप देखिए, लेफ्ट फुट में कौन कौन से चिन्ह हैं? एक होता है शंख, कौंच, क्या है? शंख। और दूसरा है मत्स्य, तीसरा है धनुष, धनुष मतलब बो, और तीसरा है, चौथा है त्रिकोण, त्रिकोण ट्रायंगल, और 5वां है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, और 7 नहीं, कितना हो गया? 6ठा है पिक्चर, पिक्चर मतलब मूवी नहीं, पिक्चर मतलब कलश और अंबर, स्काई। तो ये सब। और उसके बाद 8वां है घोष पद, काउस हुफ प्रिंट, हुफ गोखुर जिसको कहते हैं गाय का, वो भी भगवान कृष्ण के बाएं पाँव के नीचे है। और दाएं पाँव के नीचे क्या है? ध्वजा, ध्वजा मतलब फ्लैग, और कमल, कमल का फूल है, ये भगवान के चरणों के नीचे है। कोई कहता है मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, तो भगवान के चरणों में चिन्ह है, वो चिन्ह दिखाने पड़ेगा, नहीं तो इन्हीं चरणों से आप उनको मार सकते हैं। यू आर नॉट भगवान, यू आर भगवान, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। ये चरण चिन्ह होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बना के ले आओ किसी आर्टिस्ट के पाँव के नीचे। और टीवी सीरियल में करते हैं, भगवान दिखाने के लिए चरणों के नीचे चिन्ह बना देते हैं, वही पूरा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नहीं होता ना डिस्क्रिप्शन, तो इसलिए वो पूरा डिटेल में नहीं बना पाते। और दाएं पाँव में ध्वजा है, कमल है, और तीसरा है अंकुश। अंकुश होता है हाथी के ऊपर जो बैठा होता है ना महावत, वैसे मारता है अंकुश, उसको गोड कहते हैं। और बारले कौन, बारले कौन मतलब भुट्टा, यव। और उसके बाद ऊर्ध्व रेखा, तिलक, चक्र, डिस्क, और छत्र, छत्र मतलब छाता, अम्ब्रेला। और उसके बाद वज्र, थंडरबोल्ट। और उसके बाद स्वस्तिका, स्वस्तिका मतलब जानते हैं, वो हिटलर के बाद कभी देखा होगा आपने, वो भी यूज़ करता था, थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसको। तो स्वास्तिक साइन। और ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब होता है अष्टकोण, 8 कोण हो,
उसको अष्टकोण कहते हैं या ऑक्टागन कहते हैं। या उसके बाद है जम्बू फल, रोज एप्पल। तो ये सारे चिन्ह 11 चिन्ह जो हैं भगवान कृष्ण के दाएं चरणों के नीचे पाए जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 8 19 चिन्ह भगवान कृष्ण के दोनों चरणों में मिला के। तो और उसके बाद अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तार, कृष्णा एंड हिज एक्सपेंशंस। तो आज हम लोग कृष्ण के बारे में ही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए बता रहे हैं 398 नंबर श्लोक में, व्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम पूरी द्वय परव्योम में पूर्णतर पूर्ण। भगवान कृष्ण जो है अपना विस्तार करते हैं वृंदावन से। वृंदावन में जो ओरिजिनल कृष्ण है वो एक ग्वाले के रूप में है, और वो कहाँ पर है? वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में जो श्री कृष्ण है, ही इज मोस्ट कंप्लीट, पूर्णतम। पूर्णतम सारे 64 के 64 दिव्य गुण पाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण में, जो वृंदावन में है, जिनमें क्या है? प्रेम माधुरी है, जिनमें क्या है? रूप माधुरी है, जिनमें क्या है? लीला माधुरी है, जिनमें क्या है? वेणु माधुर्य है। तो ये 4 माधुर्य केवल कृष्ण में पाए जाते हैं जो वृंदावन में है। द्वारका में जो कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो वह बांसुरी नहीं बजाते हैं, वहाँ पे मोर मुकुट नहीं है। मुकुट जरूर है लेकिन मोर पंख वाला मुकुट नहीं, वहाँ राज वेश धारण करते हैं। अभी प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए। क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने? बिजली घर से बिजली आती है, यहाँ छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली घर की शक्ति इतनी है। अगर आप बड़े बड़े बल्ब लगाओगे, इतने बड़े बड़े, जैसे वहाँ लगाया नेहरू स्टेडियम में लगाया, एक एक बल्ब 1,000 वाट का है, पूरे स्टेडियम को इल्यूमिनेट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, तो वही बिजली घर से आ रहा है कि नहीं? सेम पावर हाउस से आ रहा है। लेकिन क्या है कि उसको यहाँ पर क्या किया है? लिमिट कर दिया है, पूरा प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो कृष्ण जब अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकाशित करते हैं, जितने की बिजली पावर हाउस में है, वो है भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में है। और वो जो अपना विस्तार करते हैं तो उसमें क्या है? अपना फोकस जो है थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं, और इस तरह से कृष्ण जो एक्सपैंड करते थे। तो कृष्ण जो है वैकुंठ में वो क्या है? पूर्ण है। कृष्ण जो वैकुंठ में है यानी कि नारायण के रूप में है, कृष्ण क्या है? पूर्ण है। भगवान श्री नारायण बांसुरी नहीं बजाते हैं। बांसुरी बजाते देखा भगवान श्री नारायण को? नहीं बजाते बांसुरी। तो वो फंक्शन वहाँ लिमिटेड है, वहाँ पर वो आवश्यकता नहीं है उसकी, तो वहाँ पर वो फंक्शन नहीं एग्जिबिट करते, वो कार्य वो नहीं करते वहाँ। जैसे भगवान श्री राम है, वेणु नहीं बजाते हैं, बंशी नहीं बजाते हैं, मुरली नहीं बजाते हैं, वो तो बाण चलाते हैं, उनका कार्य अलग है। तो सीमित कर दिया आपने कार्यों को। और उसके बाद फिर मथुरा द्वारका में कृष्ण पूर्णतर हैं। पूर्णतर, पूर्णतर का मतलब मोर कंप्लीट। पूर्णतम नहीं है, पूर्णतर। तो कृष्ण जब पहला विस्तार अपना करते हैं, वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तो वहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में जाते हैं। तो वहाँ भी बांसुरी नहीं बजाते, मथुरा में भी बांसुरी नहीं है, वेणु नहीं। तो वहाँ पर क्या है? लेकिन मोर कंप्लीट, पूर्णतर। तो वैकुंठ में पूर्ण है, मथुरा द्वारका में पूर्णतर है, और जहाँ बैठे हो वृंदावन में, यहाँ पर कृष्ण क्या है? पूर्णतम है, रसराज श्री कृष्ण है, अखिल रसामृत मूर्ति, रसों के भंडार है, रिजर्वायर ऑफ ऑल दी रसास, 12 रसों से परिपूर्ण है। 5 मुख्य रस और 7 गौण रस श्री कृष्ण में पाए जाते, रसराज श्री कृष्ण। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं।
थोड़ा ये टेक्निकल जरूर है, लेकिन समझना होगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे समझेंगे, कभी तो समझना पड़ेगा ना। तो हमने सोचा आज ही इसकी शुरुआत की जाए। तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। तो कृष्ण स्वयं भगवान है। अभी आज श्लोक में हमने पढ़ा ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान का मतलब क्या है? स्वयं भगवान का मतलब ये है कि उनका जो रूप है किसी अन्य रूप के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उनका कोई कारण नहीं है, उनके रूप का कोई कारण नहीं है, इसलिए वो स्वयं भगवान। भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के अवतार हैं। वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में वो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं जो वृंदावन में है। लेकिन जो वृंदावन में जो श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो क्या है? वो पूर्णतम है और वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान, स्वयं रूप जिसको कहते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एज गोवाले के रूप में, मूल रूप। समझ गए आप सुनिए आगे। आप कृष्ण का जो एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन है जिसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। स्वयं प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्राभव प्रकाश और दूसरा है वैभव प्रकाश। अभी पूरा हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं, समय कितना है? अभी है टाइम। सो प्राभव प्रकाश जो कि बहुत सारे रूप हैं भगवान कृष्ण के, जो कृष्ण जैसे ही लगते हैं देखने में, इक्वल इन ऑल द फीचर्स, उनके जैसे ही विस्तार। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला करते हैं, तो रास लीला करते हैं तो एक रास लीला में कितनी गोपियां थी? 10,000 करोड़ गोपियां। किसी एक रास लीला में कितनी गोपियां थी? 3,000 करोड़ गोपियां। 3 बिलियन गोपीज, 10,000 करोड़ गोपीज, 100 यूथ, और एक एक यूथ में, यूथ मतलब ग्रुप, एक यूथ में 100 करोड़ गोपियां, ऐसे 100 यूथ। और कृष्ण फिर अकेले नहीं है उस समय, कृष्ण जो है प्रत्येक 2 गोपी के साथ अपना विस्तार कर, उतने कृष्ण अपना विस्तार कर लेते हैं उसी रूप में। और प्रत्येक जो विस्तार है वो बिल्कुल एक समान लगता है देखने में। इसको क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश। इसी तरह से द्वारका में भी देखते हैं 16,108 महलों में भगवान कृष्ण अपना विस्तार कर लेते हैं। 16,108 रूपों में एक जैसे लगते हैं देखने। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? 16,108 महलों से निकलकर आते हैं बाहर, सुधर्मा भवन में जाने के लिए, प्रजा को संबोधित करने के लिए, मंत्रियों से बातचीत करने के लिए। जब सुधर्मा भवन में प्रवेश करते हैं तो 16,108 महलों से कृष्ण निकल के आते हैं बाहर, यानी 16,108 कृष्ण निकल के आते हैं। और जब सुधर्मा भवन में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय सब एक साथ मिल जाते हैं और केवल उस समय एक ही कृष्ण प्रवेश करते हैं। ये सब नारद जी देखकर मोहित हो गए। नारद जी ने कहा ये क्या हो रहा है, तो समझ नहीं आया। तो ये 16,108 महलों में, तो ये सब क्या है? प्राभव प्रकाश है, सिमिलर फीचर्स। और उसके बाद फिर वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में जब विस्तार होता है कृष्ण का तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, रूप में थोड़ा अंतर होता है। उसको वैभव प्रकाश कहते हैं, विच इज डिफरेंटली मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इमोशंस। भाव की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से वो रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे कृष्ण का अपना विस्तार है, पहले विस्तार कौन है श्री कृष्ण के? बलराम जी। तो बलराम जी क्या है? वैभव प्रकाश। तो क्या डिफरेंस है कृष्ण और बलराम में? एक बार प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने पूछा अपने शिष्यों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है? नो डिफरेंस। प्रभुपाद ने कहा एक ही डिफरेंस है कि बलराम जी इज इन वाइट कलर, कृष्ण या बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं और कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के। यही अंतर है कृष्ण बलराम में। तो ब्लैक एंड वाइट
तो बलराम जी क्या है, वैभव प्रकाश। और या फिर कृष्ण अपना जब विस्तार कर लेते हैं वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में, जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं ना मथुरा में, वो है वासुदेव श्री कृष्ण, है वही कृष्ण। इसको ऐसा मत समझिए कोई अलग व्यक्ति है मथुरा में, नहीं, वही व्यक्ति है, लेकिन अपना विस्तार करते हैं, उनका फंक्शन बदल जाता है और इसलिए उसको वैभव प्रकाश करते हैं। इसलिए वो जो दिखाई पड़ता है वृंदावन कृष्ण में तो थोड़ा बहुत वो नहीं दिखाई देता है, जैसे कि मोर मुकुट नहीं दिखाई देता है, वेणु वंशी मुरली नहीं दिखाई पड़ती है मथुरा में, और वहाँ तो राजवेश में होते हैं वासुदेव श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में वासुदेव श्री कृष्ण। इसे महाभारत सीरियल आपने देखा हो, उसमें बार बार दुर्योधन पुकारते हैं या वासुदेव बोलते हैं, या भीष्म पितामह कृष्ण को संबोधित करते हैं वासुदेव बोलते हैं, तो वह वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो वो है वैभव प्रकाश। तो हमने दो बता दिया, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, क्लियर हो गया। अब तीसरा है तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूप का मतलब क्या है, उसमें दो प्रकार के एक्सपेंशन है, दो प्रकार के विस्तार। ये सब कृष्ण से ही निकल रहा है सारा, ये इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण से निकल रहा है। वो है विलास और स्वांश, विलास और स्वांश। आप में से बहुत सारे भक्त पहली बार आ रहे हैं वृंदावन, नहीं? हाथ खड़ा करें, कितने भक्त पहली बार आ रहे हैं? रियली फर्स्ट टाइम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अच्छा है ये, इतना मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विलास हमने बताया ना, दो विस्तार है तद एकात्म रूप, हेडिंग में दो प्रकार के विस्तार हैं, विलास और स्वांश। और विलास में भी दो प्रकार के एक्सपेंशन है, प्राभव विलास और वैभव विलास। तो प्राभव विलास और वैभव विलास जो है वो स्वयं प्रकाश हमने बताया था, याद है? स्वयं प्रकाश बताया था। भगवान कृष्ण जैसा ही अपना ही रूप, जैसा रूप विस्तार करते हैं, जैसे रासलीला में और द्वारका में, तो वो स्वयं प्रकाश था। तो उससे जो है थोड़ा सा उसमें, इसमें वैभव विलास में, प्राभव विलास में कम गुणों का विस्तार होता है, लेसर क्वालिटीज़ का एक्सपेंशन होता है। और प्राभव विलास में, प्राभव विलास फुली पोटेंट मैनिफेस्टेशन, पूर्ण शक्ति से भरपूर होता है। और इसमें बेसिकली क्या है, चतुर्व्यूह का विस्तार होता है प्राभव विलास में। प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह प्राभव विलास। जो गोलोक वृंदावन में जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन जिसको कहते हैं, प्रथम चतुर्व्यूह, जिसमें आते हैं वासुदेव, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन से कहाँ पर, गोलोक वृंदावन, इनका एक्सपेंशन होता है। फिर ये जो मूल संकर्षण है, इनसे विस्तार होता है भगवान श्री नारायण का वैकुंठ में। ठीक है, अब ये जो नारायण का जो विस्तार हो रहा है, द्वितीय चतुर्व्यूह, वो है वैभव विलास, जो कि पार्शियली पोटेंट मैनिफेस्टेशन है, आंशिक रूप में जो है शक्ति व्यक्त होती है। ठीक है, पार्शियली पोटेंट मैनिफेस्टेशन। तो द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकट होता है फिर से वासुदेव और उसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इस तरह से 24 एक्सपेंशन जो वैकुंठ के हैं, 24 एक्सपेंशन, जैसा श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो देखा होगा, फ्रंट पेज पे आपने 24 एक्सपेंशन दिखाए उसमें। शंख चक्र गदा पद्म है, तो शंख चक्र गदा पद्म में अलग अलग जो 24 एक्सपेंशन हैं, विष्णु का रूप है, उसमें समझ लीजिए एक विष्णु के रूप में अगर दाएं हाथ में चक्र है तो दूसरे वाले में बाएं हाथ में चक्र होगा। तो इस तरह से जो है थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। और शंख चक्र गदा पद्म में तो ऐसे 24 विस्तार होते हैं। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह विस्तार जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का, उसमें जो वासुदेव एक्सपेंशन है, उसमें वासुदेव से इन विष्णु का एक्सपेंशन होता है। भगवान ये इसमें है केशव, नारायण, माधव, अधोक्षज, पुरुषोत्तम। तो ये जो केशव है यहाँ पर, यहाँ जो माधव है ये कृष्ण नहीं है, विष्णु एक्सपेंशन है। तो वैकुंठ में भी केशव है, वो भगवान विष्णु है। और माधव है, वो भी वैकुंठ में है, वो भगवान विष्णु है।
तो इस तरह से भगवान अधोक्षज और भगवान पुरुषोत्तम। अब महासंकर्षण से क्या होता है, गोविंद, ये गोविंद भगवान श्री गोविंद, गोविंद यहाँ वृंदावन वाले नहीं, वैकुंठ के गोविंद है, चतुर्भुज रूप में है, और भगवान श्री विष्णु और मधुसूदन, उपेंद्र और अच्युत, तो ये भी विष्णु एक्सपेंशन। तो ये किससे विस्तार होता है, महासंकर्षण से होता है। और इस संकर्षण से विस्तार होता है किसका, महासंकर्षण से विष्णु का जो विस्तार होता है, कौन से विष्णु है वो है कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, सुपर सोल ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो परमात्मा है वो कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु, यानी कि कारण सागर में जो लेटे हैं, कौशल ओशन में जो लेटे हैं, विरजा नदी भी जिसको कहते हैं, वहां पे भगवान श्री कारणोदक्षाई विष्णु। होप आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं। और प्रद्युम्न, वो जो सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन है, तीसरा जो है उसमें प्रद्युम्न है, जिनसे एक्सपैंड होते हैं कौन, त्रिविक्रम, भगवान त्रिविक्रम, भगवान वामन वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में, श्रीधर नरसिंह भगवान, यहाँ पर नरसिंह भगवान जो यहाँ पर दिखाते हैं भौम लीला में विकराल रूप, वो नहीं, वहाँ जो नरसिंह भगवान जो वैकुंठ में है वो क्या है, चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखते। और चौथे हैं यहाँ पर, उसके बाद जनार्दन, और इसके बाद अनिरुद्ध से विस्तार होता है ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर और हरि और कृष्ण। ये जो अनिरुद्ध है इनसे विस्तार जो है शिरोदक्षाई विष्णु का भी होता है। शिरोदक्षाई विष्णु जो एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के जो शिरोदक्षाई विष्णु, वो शिरोदक्षाई विष्णु से ही सारे अवतार होते हैं इस भूतल में। जो इस पृथ्वी में जो प्रकट होते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भगवान कृष्ण यहाँ पर आते, इसलिए उनको बोल दिया जाता है भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ तक कि जब कृष्ण भी आते हैं मथुरा में, जब प्रकट होते हैं, वो भी भगवान विष्णु के थ्रू आते हैं, वो डेकोरम मेंटेन करते हैं। जैसे आपके कंपनी में मान लीजिए सैलरी अगर दी जाती है तो चेयरमैन खुद नहीं देता है, या कोई मैनेजर होगा, आपका बॉस होगा, इमीडिएट बॉस होगा, उसके थ्रू सैलरी मिलेगी आप, लेकिन अल्टीमेटली सैलरी किससे मिल रही है आपको, चेयरमैन से ही मिल रही है। इसी तरह से भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और अनिरुद्ध से विस्तार होता है शिरोदक्षाई विष्णु का, और शिरोदक्षाई से विस्तार होता है जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, कूर्मा, वराह, मत्स्य, ये सब अवतरित होते। और उसके बाद फिर प्रद्युम्न से विस्तार होता है इस ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक सागर में लेटे हैं। ठीक है, तो ये जो तीन एक्सपेंशन है, कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, ये क्या है, ये पुरुष विस्तार, पुरुष अवतार इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पुरुष अवतार। अब इसके बाद जो है फिर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद लीला अवतार, ये स्वांश में बता रहे हैं। तो स्वांश में क्या हो रहा है, स्वांश, अब स्वांश के बारे में बता रहे हैं। स्वांश का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंशन, निजी विस्तार, व्यक्ति का जो विस्तार है। तो विलास से जो इसका जो पोटेंसी है वो थोड़ा सा कम एग्जिबिट होता है। ठीक है, सो लेसर पोटेंसी इज मैनिफेस्टेड देन विलास एक्सपेंशन। तो जिसमें पुरुष अवतार मैंने बताया था अभी, पुरुष अवतार जो अनिरुद्ध से निकल रहे हैं वो है शिरोदक्षाई विष्णु, और उसके बाद जो है प्रद्युम्न से जो निकल रहे हैं वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु जो है जितने ब्रह्मांड हैं उसके परमात्मा हैं, सुपर सोल है। गर्भोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, सुपर सोल ऑफ वन यूनिवर्स। और शिरोदक्षाई विष्णु जो है हम सब जीवात्माओं में जो परमात्मा है उसके सोर्स हैं शिरोदक्षाई विष्णु। ये कहाँ विराजमान है, क्षीर सागर में, मिल्क ओशन, जहाँ पे ध्रुव तारा ना, पोल स्टार, वही है, समझ लीजिए क्षीर सागर। शिरोदक्षाई विष्णु वहाँ विराजमान है। तो ये शिरोदक्षाई विष्णु, जैसे आपने कई बार सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इसमें जो विष्णु है, कौन से विष्णु है, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। उन्हीं से सारे अवतार होते हैं इस पृथ्वी में, राम, नरसिंह, कूर्मा, वराह, मत्स्य, ये सब जो है इस अवतार लेते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के नाम से, माध्यम से। तो यहाँ तक कि कृष्ण भी जब पृथ्वी में आते हैं तो वो शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। हालांकि विष्णु के सोर्स भी कृष्ण ही है,
लेकिन क्योंकि उनके माध्यम से आते हैं इसलिए लगता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया किसका, एक चेयरमैन का और एक मैनेजर का। इसकी सैलरी आपको मैनेजर के माध्यम से मिल रही है, चेयरमैन डायरेक्टली नहीं दे रहा। तो उसके बाद फिर लीला अवतार, स्वांश में और क्या आता है, लीला अवतार। लीला अवतार जैसे कि भगवान कृष्ण का लीला अवतार है, राम है, नरसिंह है, इसलिए देखिए हम अवतार में लिखा हुआ है कृष्ण का नाम, क्योंकि ये भी जो है शिरोदक्षाय विष्णु से इनका विस्तार हो रहा है। शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से कृष्ण यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए उनको लीला अवतार में गिना जा रहा है। हालांकि भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, क्या है वो, अवतार ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर गुण अवतार, इस कैटेगरी में एक और अवतार की कैटेगरी आती है, इसको गुण अवतार कहते हैं। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा जी ये गुण अवतार है, रजोगुण के अधिष्ठाता है। भगवान विष्णु स्वयं सत्व गुण को संभालते हैं, और शिव जी जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता। वो खुद तमोगुण में नहीं है, लेकिन तमोगुण के का नियंत्रण करने वाले हैं। और उसके बाद फिर वैभव विलास में और भी आते हैं अवतार, जैसे कि लीला अवतार में आता है यज्ञ, कूर्मा, मत्स्य, नारायण, वराह, हयग्रीव, वामन अवतार, कृष्णिगर्भा, बलदेव। तो बलराम जी भी जो है इस प्रकार से वो क्या है, शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से वो अवतरित होते हैं, तो उनको इसलिए वैभव विलास पर डाला गया है, वो भी उनको भी अवतार में गिना गया है। और उसके बाद फिर इसके अलावा वैभव विलास में और भी आता है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार, अलग अलग मनवंतर में जो अवतार होते हैं, जैसे यज्ञ जो कि लीला अवतार भी है, सत्यसेन जिसमें भगवान श्री हरि हैं, वैकुंठ और अजीत। वामन अवतार जो कि लीला अवतार भी हैं, सार्वभौम, और भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव की शिक्षाएं भागवत में उपलब्ध हैं। और धर्म सेतु, सुधर्मा, योगेश्वर और बृहद्बाण। तो ये सब जो है फिर मनवंतर अवतार में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राभव विलास से, वैभव विलास हो गया, अब प्राभव विलास में कौन कौन से अवतार हैं जो कि कम समय के लिए प्रकट होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए। उनका विवरण बहुत थोड़ा थोड़ा दिया गया भागवत में भी। जैसे कौन कौन से हैं प्राभव विलास में जो कम समय के लिए प्रकट होते हैं, जिसमें आता है युग अवतार। तो युग अवतार 4 अवतार है। शुक्ल अवतार जो सतयुग में श्वेत वर्ण में भगवान प्रकट होते हैं, और त्रेता युग में रक्त वर्ण में, जैसा रक्त वराह, श्वेत वराह। हाँ, और उसके बाद फिर श्याम, द्वापर युग में भगवान कृष्ण श्याम रूप में प्रकट होते हैं। और ये श्याम जो है, कई बार क्या होता है कि जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं तो भगवान कृष्ण जो है वो काले रंग में कलयुग में प्रकट होते हैं, जिनको कई बार गौर नारायण भी कहा जाता है। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं द्वापर में, अगर भगवान श्री कृष्ण आ गए, स्वयं आ गए, तो उनके बाद कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लीला अवतार में और भी आता है, जिसमें जो कि इतना नोन नहीं है, इतना इसके बारे में विख्यात नहीं है, वो हंस अवतार और कौन से मोहिनी अवतार, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये वर्णन मिल रहा है। और कुछ ऐसे अवतार होते हैं जो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। उसमें कौन कौन से लीला अवतार हैं, भगवान कपिल देव, भगवान दत्तात्रेय, भगवान ऋषभदेव, भगवान धन्वंतरी और व्यास। तो ऋषभदेव जो हैं वो लंबे समय के लिए भी गिने जाते हैं और कम समय के लिए भी गिने जाते हैं। उसके अलावा आवेश रूप, आवेश रूप में भगवत आवेश एक है और एक विभूति है। विभूति का वर्णन भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं स्वयं, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने इनडायरेक्टली एम्पावर किया हुआ है। तो वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य उसमें प्रकट हो गया। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। वृक्षों में मैं क्या हूँ, अश्वत्थ। तो अश्वत्थ वृक्ष जो आप देखेंगे तो किसका स्मरण कर सकते हैं आप, वृक्ष का। तो क्या अश्वत्थ वृक्ष जो है भगवान कृष्ण की क्या है, विभूति है, ऑपुलेंस है। अमंग द बीस्ट आई एम लायन। तो पशुओं में जो कौन हूँ मैं, सिंह। अमंग द बीस्ट, तो शेर को देखो तो समझ सकते हैं भगवान कृष्ण की विभूति। नरों में मैं कौन हूँ, राजा।
इसलिए नरदेव बोलते हैं राजा को, वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो विभूति हैं। वो भगवान कृष्ण नहीं है लेकिन विभूति है, उनको देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली एम्पावर्ड हो गया, इनडायरेक्टली एम्पावर्ड। अब क्या है, भगवत आवेश का मतलब होता है, शाक्तेवेश अवतार का मतलब है किसी जीव को जब भगवान शक्ति देकर भेजते हैं उसमें भगवत आवेश आ जाता है, उस जीव में भगवत आवेश आ जाता है, भगवान का आवेश आ जाता है। एक जीव को जब एम्पावर करके भेजते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसमें कौन है, भगवान कपिल देव है, भगवान ऋषभदेव है। ठीक है, शाक्तेवेश अवतार। तो शाक्तेवेश अवतार में, शाक्तेवेश अवतार आवेश रूप में तो भगवान कपिल देव और भगवान ऋषभदेव क्यों है, क्योंकि इनमें ज्ञान का आवेश था। वो तो भगवत तत्व है, जीव तत्व तो नहीं है, भगवान कपिल देव तो भगवान ही है, लेकिन उसमें एक विशेष कार्य के लिए आए, वो आवेश, ज्ञान का आवेश प्रकट किया। और उसके बाद शाक्तेवेश में जब किसी जीव को शक्ति देकर भेजते हैं, उसमें जैसे 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के 4 संतानें हैं, इनको ज्ञान की शक्ति दी। और उसके बाद नारद जी को भक्ति शक्ति का आवेश, पूरे ब्रह्मांड में भक्त बनाने की शक्ति दी गई है नारद जी को। और पृथु महाराज, इनको पालन शक्ति का आवेश मिला है, पूरे पृथ्वी में इन्होंने पृथ्वी का पूरा पालन किया, पूरे से पोषण किया। महाराज वेण आए तो इनके जो पिता थे उन्होंने शोषण कर दिया था पूरे पृथ्वी का, और पृथु महाराज जब आए तो उन्होंने पूरे पृथ्वी का पोषण किया, पालन किया, इसलिए पालन शक्ति कहा जाता है। परशुराम, दुष्ट दमन शक्ति, दुष्टों का संहार करना। अवांछित जो क्षत्रिय थे उनका 21 बार संहार किया भगवान श्री परशुराम ने। आवेश है, लेकिन एक जीव को जब आवेश देकर भेजते हैं तो भगवान जैसा क्योंकि कार्य करते हैं, इसलिए भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है। भगवान बुद्ध, ये भी एक जीव को जब देखे भेजते हैं तो उसको आवेश अवतार कहा जाता है। और कल की भगवान को भी शाक्तेवेश बताया गया है। और कभी कभी तो कल की भगवान विष्णु तत्व भी होते हैं, कल्पभेद होता है। और उसके बाद मुख्य आवेश, एक मुख्य आवेश की कैटेगरी है जिसमें स्वसेवन शक्ति, जिसमें शेषनाग आते हैं। शेषनाग आपने देखा होगा, जिसे भगवान विष्णु लेटते हैं, शेषनाग में लेटते हैं। और एक अनंत देव, भू धारण शक्ति, पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले या पृथ्वी को धारण करने वाले अनंत देव। तो ये भी जो है मुख्य आवेश जिनको कहते हैं, स्वसेवन शक्ति। तो इस प्रकार ये विवरण था कुछ भगवान कृष्ण के विस्तार के बारे में। तो ये सब जितना भी विस्तार बताया उसके सोर्स कौन है, एते चा अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सब के सोर्स हैं, ओरिजिनली कौन है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, उनसे सारा ये विस्तार हो रहा है। अब थोड़ा सा और मैं विवरण दूंगा भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में संक्षेप में, कि भगवान कृष्ण ने, ये श्रील जी गोस्वामी लघु वैष्णव तोषणी में 10वें अध्याय, 10वां स्कंद 45वां अध्याय और श्लोक संख्या 30 की टीका में श्रील जी गोस्वामी ने ये विवरण दिया है। कुछ विवरण विश्वनाथ जी ठाकुर के द्वारा भी दिया गया, जैसे कि भगवान कृष्ण 3 साल 4 महीने कहाँ गए थे, गोकुल छोड़कर नंद महाराज के साथ चले गए। अंतिम लीला जो गोकुल में, वही कौन सी लीला हुई, दामोदर लीला, 3 साल के आसपास। और 3 साल 4 महीने में नंद महाराज फैसला किया कि यहाँ पे बहुत उपद्रव हो रहा है, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। तो गोकुल में जितने भी थे ब्रजवासी वो सब निकल पड़े नंद महाराज के साथ। और नंद महाराज उसके बाद निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ पे रुके थे, छठीकरा, छठीकरा। उसके बाद फिर डीग, और उसके बाद फिर काम्यवन, नंदगांव में रहने से पहले। तो ये सब रास्ते से गुजर के गए हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण जब 6ठे वर्ष के थे उस समय नंदगांव में प्रवेश किया था। ठीक है। और जब कृष्ण गोकुल छोड़े थे उस समय क्या उम्र थी उनकी, 3 साल 4 महीने, यानी कि अपनी कुमार लीला उन्होंने लगभग पूरी कर ली थी। और उसके बाद छठीकरा में कृष्ण ने अपने पौगंड लीला का आस्वादन किया। और उसके बाद वहाँ पर छठीकरा में बछड़ों को ले जाना शुरू किया।
गोपाष्टमी में दो घटनाएं हुई। एक गोपाष्टमी में बछड़ों को ले गए और दूसरी गोपाष्टमी में गायों को ले। जब वो बड़े हो गए तो फिर गाय चारा गो चारने के लिए उनको भेजना शुरू किया। अब बहुत छोटे थे तो बछड़ों को चराते थे, बचपन से ही अभ्यास कराया जाता है, तो सबसे पहले बछड़े दिए जाते हैं अगर आप छोटे होते उम्र में। तो इस तरह से वहाँ पे छठीकरा में पौगंड लीला की। और उसके बाद 5वां जो है जन्मदिन मनाया कृष्ण ने, कहाँ पर? छठीकरा में। और कुछ महीने के बाद नंद महाराज छठीकरा छोड़ दिए और उसके बाद कुछ स्थानों में और रहे, डीग, काम्यवन और फाइनली कहाँ पर? नंदगांव में। और उसके बाद कृष्ण जब 6 साल और 8 महीने के हो गए, सब जी गोस्वामी ने लिखा है, उम्र के हिसाब से लिखा है, कौन सी उम्र में कौन सी लीला की बड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। और उसके बाद जब वो 10 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष और 7 महीने यानी कि लगभग 11 वर्ष के जब हो गए, तो कृष्ण जो है मथुरा चले गए नंदगांव छोड़कर। ये बताया जाता है 11वें वर्ष में तृतीया के दिन नंदगांव मथुरा प्रवेश किए थे कृष्ण बलराम, और चतुर्थी के दिन 4th डे कृष्ण ने कंस का वध किया था मथुरा में चैत्र मास में। चैत्र मास होता है मार्च अप्रैल का महीना। तृतीया के दिन मथुरा में प्रवेश किया और चतुर्थी के दिन 4th डे कृष्ण ने कंस का वध किया। चैत्र मास मार्च अप्रैल के महीने। श्रीमद् भागवतम के अनुसार 7वें साल की उम्र में कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, गोवर्धन को धारण किया। ये सारी लीलाएं आ गई इसमें। गिरिराज जी को धारण कब किया? जब 7 वर्ष के थे। ये श्रीमद् भागवत में स्वयं लिखा हुआ है, 10वां स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 14 में ये वर्णन मिलता है कि 7 साल की उम्र में कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था। कब? जब चंद्रमा जब अधिक बढ़ने लगता है, वैक्सिंग मून जो होता है कार्तिक मंथ का, और चंद्र दिवस, तृतीय चंद्र दिवस के दिन जब चंद्रमा जो है, वैक्सिंग का मतलब होता है अमावास्या से पूर्णिमा तक। अमावास्या के दिन चंद्रमा दिखता नहीं, तो उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा दिखने लगता है, तो वो चंद्रमा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पूर्णिमा तक क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो वो जो पीरियड है उसको कहते हैं वैक्सिंग पीरियड, चंद्रमा जब बढ़ता है। और उसको एक क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है, उसमें जो तृतीय दिन है, 3rd लूना डे है, उस दिन जो है भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था जब 7 साल के थे। लेकिन वास्तव में 7 साल की उम्र तो उन्होंने पूरी कर ली थी। जी गोस्वामी लिख रहे हैं भद्र मास में ही, हाँ, उसमें 8वें चंद्र दिवस में भाद्र मास में भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर कार्तिक के महीने में जो है, जब उन्होंने, उनकी उम्र कितनी थी, एग्जैक्ट कितनी उम्र थी जब गिरिराज जी को धारण किया उन्होंने? 7 साल 2 महीने 10 दिन। ये एग्जैक्ट एज है जब गिरिराज जी को धारण। इतना डिटेल दिए हमारे आचार्य में, श्रील जी गोस्वामी लिख रहे हैं। प्रथमा के दिन गोवर्धन की पूजा हुई कार्तिक के महीने में, और द्वितीया के दिन नंद महाराज ने फैसला किया ब्रजवासी सब मिलकर विश्राम घाट में स्नान करने गए। तृतीया के दिन इंद्र कोपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने गिरिराज जी और उन्हें बरसात करना शुरू कर दिया वृंदावन में। और उसी तृतीया के दिन जो है फिर कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, तृतीया के। तो ये कार्तिक के मास में। और इसके बाद फिर 1 वर्ष के जब थे कृष्ण, जब 1 वर्ष के थे गोकुल में, तो उन्होंने तृणावर्त का वध किया था। तृणावर्त व्हर्लविंड को कृष्ण को उठा के ले गया वो भवंडर के रूप में, तो ले गया। और कृष्ण को बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ा अच्छा राइड मिल गया मुझे, चलो जितना ऊपर ले जाना ले जाओ, मज़ा आ रहा था उनको। और जैसे ही बालों के ऊपर गया वो, उसने काफ़ी ऊंचाई में आ गया, ठीक है अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, अपने हाथ से यहाँ पर दबा दिया, एकदम से सारे प्राण निकाल दिए, और फिर वापस नीचे आ गए, लैंडिंग पैराशूट की तरह वापस आए। और तृणावर्त के ऊपर लेटे हुए हैं, और माता यशोदंत महाराज देखते, अरे ये क्या हो गया, इतने बड़े राक्षस को मार दिया 1 साल के बच्चे ने।
और पूतना का वध क्या किया? प्रभुपाद जी 3 महीना बता रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं 6ठे दिन में, लेकिन कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं 3 महीने के थे उस समय जब कृष्ण ने पूतना का वध किया। और दामोदर लीला कब हुई थी? जब कृष्ण जो है 3 वर्ष के थे, ठीक है। और उसके बाद दीपावली का दिन था। वो दिवाली जब आएगी ना अभी, तो प्रातः काल लगभग 6 बजे के करीब वो लीला शुरू हुई थी। क्यों हम बता रहे हैं 6 बजे? क्योंकि लगभग 6 बजे ही भगवान कृष्ण उठते हैं। हमारा तो मंगल आरती हम करते हैं 4:30 बजे, लेकिन कृष्ण कब उठते हैं? लगभग 6 बजे। प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे, और प्रभुपाद हम जानते हैं रात को अनुवाद करते थे श्रीमद् भागवतम का। तो अनुवाद करते करते जो है सुबह लगभग 4 साढ़े 4 भी बज जाते थे कई बार, क्योंकि कई बार लंबा ट्रांसलेशन करते थे। तो प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं और मंदिर से मंगल आरती में भाग लेने सब लोग, गाने की आवाज़ आ रही है, कीर्तन की आवाज़ आ रही है, और बड़े बड़े वॉम्पर्स लेके सब लोग बजाने लगे, करताल जो बड़े बड़े होते हैं, और जोर से आवाज़ आ रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने सेक्रेटरी को, प्रभुपाद ने बुलाया कि इतने जोर से कीर्तन क्यों हो रहा है? टेल देम टू प्ले करताल सॉफ्टली, कृष्णा इज टेकिंग रेस्ट, ऐसा बोला प्रभुपाद। तो हरीश्वरी प्रभु समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि कृष्णा इज टेकिंग रेस्ट, भगवान का दर्शन हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो समझे नहीं। और हरीश्वरी प्रभु बाद में उनको पता चला कि वास्तव में जो कृष्ण का जो वेकिंग टाइम है, जागने का समय लगभग 6 बजे है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण अभी विश्राम कर रहे हैं। सो डोंट प्ले करताल सो लाउडली। रासलीला भी संपन्न होती है उस समय, और समय निधिवन में कृष्ण विश्राम कर रहे होते राधा रानी के साथ। निशा की लीला होती, और लगभग 6 बजे उसके बाद रासलीला संपन्न होने के बाद और विश्राम करने के बाद वापस कृष्ण आ जाते हैं। कहाँ पर? नंदगांव में। और पीछे के रास्ते से अपने कमरे में प्रवेश करते हैं, और आगे एकदम से लेट जाते हैं। माता यशोदा आती है, उठो उठो, बहुत देर हो गई है, लगभग 6 बज चुके हैं, अभी तक सो रहे हो? बोलते अच्छा, ओहो, मैं तो बहुत देर से सो रहा हूँ। तो इस तरह से लीला करते हैं भगवान। तो ये जो है इस प्रकार। और उसके बाद तो बछड़ों को जब चरा रहे थे, हमने बताया छठीकरा में बछड़ों को चराना शुरू किया था। तो उस समय जो है उन्होंने वत्सासुर का वध किया, जो बछड़े के रूप में आया था। बकासुर का वध किया, जो बक के रूप में आया था। उसकी चोंच फाड़ दी, कृष्ण को निगल लिया था उसने, बकासुर करके निगल लिया। अब कृष्ण को जब निकला तो कृष्ण एकदम से रेड हॉट हो गए अंदर से, और एकदम बिटर हो गए, कड़वे हो गए। प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्णा's transcendental form is sweet like sugar candy। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा ब्यूटीफुल फॉर्म, कृष्णा's body is sweet like sugar candy। लेकिन एक असुर के लिए, राक्षस के लिए कैसे लग रहे थे वो? बिल्कुल कड़वे और एकदम तपता हुआ। जब अंदर निकला तो फिर क्या हुआ? वॉमिट कर दिया, उगल दिया, उल्टी कर दी बाहर, कृष्ण को बाहर फेंक दिया। वो अंदर नहीं ले पाया। उसके बाद कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, इसने अंदर निकला मुझे है। अब वो चोंच पकड़ी, ऊपर वाली चोंच पकड़ी, नीचे वाली चोंच पकड़ी, ऐसे फाड़ा जैसे कोई घास को फाड़ दे, से विदीर्ण कर दे। तो इस तरह से जो है बकासुर का वध किया। वत्सासुर जो है एक बछड़े के रूप में, एक राक्षस घुस गया था बछड़ों के बीच में, पहचान लिया था कृष्ण ने, ये बछड़ा नहीं है, ये तो राक्षस कंस ने भेजा है। बकासुर और व्योमासुर की अपनी गुफा थी, तो वहाँ जाके मारा था कृष्ण ने। काम्य वन में है व्योमासुर की गुफा, है ना। और उसके बाद शरद ऋतु में ही, इस शरद ऋतु में कार्तिक के महीने में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, ग्वालों को चुराया था, जब कृष्ण भोजन लीला करने के लिए गए थे। और सब लगभग 5 वर्ष के थे। और कृष्ण क्या किया? उसके पहले अगासुर का वध किया था। अजगर के रूप में राक्षस आया था, और उसके भीतर घुस गए और फाड़ डाला उसको। और फिर ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, और उतना ही विस्तार कर लिया कृष्ण ने उन सखाओं के रूप में, बछड़ों के रूप में। ब्रह्मा जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा, रहे ये सखा और बछड़े तो यही है, मैंने चुराया था। वो फिर वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी। तो फिर बाद में जब ब्रह्मा जी वापस आए देखने के लिए, ये यहाँ पर भी है क्या कृष्ण के साथ वो सखा और बछड़े, और कृष्ण दिखाया कि वो बछड़े और ग्वाले सब चतुर्भुज विश्व रूप में प्रकट हो, जो कृष्ण ने विस्तार किया था। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि तो हमारे ठाकुर जी हैं। वो मोहित हो गए थे कृष्ण को देखकर भोजन लीला में, कि कृष्ण अपने सखाओं का झूठा खा रहे हैं और मैं यहाँ सत्यलोक में, अपने ब्रह्मा जी अपने लोक में सत्यलोक में महापुरुष की सेवा पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा। हजारों हजारों की तादाद में ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं शुद्ध सामग्री के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। और यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये बालक ग्वाले के रूप में जो है ये झूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? कंफ्यूज हो गए इसलिए ब्रह्मा जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का ये भ्रम दूर किया। तो ये भी जो है कार्तिक के महीने में हुआ था, शरद ऋतु में हुआ। और उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु में जब 5 साल की उम्र में थे, उस समय कालिया का दमन किया, कालिया दमन। और उसके बाद जब 6 साल के थे, 6 साल के थे, उन्होंने जो है गोचारण लीला शुरू की। और जब गोचारण लीला जैसे शुरू हुई, गोपाष्टमी का दिन था, उस दिन क्या हुआ, पहली बार श्रीमती राधारानी भाग के निकली बाहर देखने के लिए कृष्ण को, कि वो पहली बार गाय को चराने वाले हैं। तो राधारानी भागी भागी आए और समय उन्होंने अपना लहंगा थोड़ा सा ऊपर किया भागने के लिए। इसे कई बार गोपाष्टमी के दिन राधारानी के चरणों का दर्शन कराया जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में मना किया। तो इसलिए अधिकांश मंदिरों में आप देखेंगे नहीं चरणों का दर्शन, लेकिन लीला में ऐसा दिखाया गया है गोपाष्टमी के दिन। और उसके बाद फिर 7वें साल की उम्र में, 7वें साल की शुरुआत में कह लीजिए, किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया, या बलराम जी ने साथ में मिलकर धेनुकासुर का वध किया। 7वें साल ग्रीष्म ऋतु में ही उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, नहीं बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। और अश्विन मास में उसी 8वें साल में उन्होंने अपना वेणु वादन शुरू किया। हालांकि वंशी तो पहले से थी, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने उस समय पूरा फुल स्केल में बजाना शुरू कर दिए। और उसके बाद ये बताया जाता है कि 9वें वर्ष में जो है भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। और भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा हुआ है कि लगभग 11 वर्ष तक कृष्ण बलराम वृंदावन रहे। और क्रूर जी आए मथुरा से, जो कंस ने भेजा था जिनको, वो लेकर गए उनको वृंदावन से मथुरा। और 8वें साल की शुरुआत में कार्तिक के 11वें दिन में, जब शुक्ल पक्ष के समय उनका स्नान कराया गया था और उनको गोविंद नाम से उनको उपाधि दी गई। तो इस तरह से गोविंद कुंड में, जो गोविंद कुंड में अभिषेक हुआ, और इस तरह से गोविंद नाम पड़ा। और उसके बाद 12वें दिन, 8वें वर्ष में 12वें दिन में वरुण के राज्य में गए थे। नंद महाराज को लेके चले गए थे वरुण देव, तो वहाँ से बचा के लाए उनको। और उसके बाद 8वें साल में ग्रीष्म ऋतु के समय, गर्मी के मौसम में, उन्होंने ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, जो उनके लिए भोजन या प्रसाद लेकर आई थी, उनका उद्धार किया, उनके ऊपर कृपा दिखाई। और 9वें वर्ष में भगवान कृष्ण ने बताया कि रासलीला की और अंबिका वन गए थे शिवरात्रि के दिन, चंद्र दिवस 14वां दिन। और उस दिन शंखचूड़ का वध किया उन्होंने फाल्गुन मास में। अरिष्टासुर का वध किया चैत्र मास की पूर्णिमा। तो यहाँ जीव गोस्वामी बता रहे हैं चैत्र पौर्णमास्याम अरिष्टावदहा। तो चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जो है भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, वो है वास्तव में दिन राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। अभी जो आ रहा है कार्तिक मास है, वो बहुलाष्टमी का दिन है, उस दिन राधा कुंड का प्राकट्य नहीं हुआ। और ये बात अलग है कि चैतन्य चरितामृत में दिया गया कि कार्तिक मास में चैतन्य महाप्रभु गए थे और उन्होंने ढूंढ निकाला था राधा कुंड और श्याम कुंड। तो कई भक्तों का कहना हो सकता है कि महाप्रभु ने जब प्रकट किया कार्तिक मास में, तो हो सकता है वो बहुलाष्टमी के दिन किया हो। लेकिन जो ब्रज में जो पहली बार जो राधा कुंड जो प्रकट हुए हैं, वो कब प्रकट हुए? जब भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, जो आक्रमण कर रहा था उस समय वहीं मौजूद थे भगवान कृष्ण, जहाँ अभी राधा कुंड है। भगवान कृष्ण रासलीला अभी भी किए थे, रासलीला की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय रात्रि को जो है अर्धरात्रि को वहाँ पर अरिष्टासुर आ गया था और अरिष्टासुर का वध किया भगवान कृष्ण ने। और उसके बाद फिर
राधा गुण श्याम गुण प्रकट हुए। तो ये सब जो है उसके बाद फिर, और ये प्रेम सरोवर की लीला हमने बताया था, ये भी एक अंतिम लीला है और ये एक प्रधान कारण बनी कृष्ण के लिए कि वो मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। अक्रूर जी जब आए तो हमने जैसे बताया कि 13वें दिन जो है भगवान कृष्ण चैत्र मास में मथुरा में प्रवेश किए और 14वें दिन जो है कृष्ण बलराम ने जो है या कृष्ण ने कंस का वध किया मथुरा में। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कृष्ण के बारे में। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रश्न है तो प्रश्न है किसी आप कर सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा आप क्या हयग्रीव अवतार के बारे में बता सकते हैं? हयग्रीव अवतार में भगवान ने जो है वेदों की रक्षा की थी और उस समय जो है असुर और राक्षस के आक्रमण से क्या हुआ कि वेद और ये जो है सारे लुप्त हो गए थे, वेद और शास्त्र लुप्त हो गए थे। तो उस समय हयग्रीव अवतार ने जो है वेदों की रक्षा की थी। सृष्टि का जब प्रलय होता है, संहार होता है, तो उस समय क्या होता है, वेदों की रक्षा करनी होती है, इन शास्त्रों की रक्षा करनी पड़ती है, या जो ऋषि मुनि हैं उनकी रक्षा करनी पड़ती है। जब भगवान मत्स्य अवतार में भी आए थे तो जितने ऋषि मुनि थे और इस पृथ्वी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो जड़ी बूटियाँ थीं उनको भी इकट्ठा किया गया था, उन ऋषि मुनियों को भी सुरक्षित किया गया था। उसमें मत्स्य अवतार सुनाव में बिठा के ले गए थे। तो इसी तरह से हयग्रीव अवतार हुआ है। हरे कृष्ण। और बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इधर एक पूछ रहे हैं माता जी, पूछ। हाँ, भगवान के चरणों में जो चिन्ह है वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या मतलब? इनका मतलब कुछ नहीं है। भगवान के चरणों में जो चिन्ह है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है जो दिया हुआ, और कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो ये भगवान के चरणों में चिन्ह है और इन चरणों के चिन्हों का डिस्क्रिप्शन भी है, वर्णन भी दिया रूप गोस्वामी ने। तो एक एक चिन्ह है, उसके लिए आप पढ़िए राधा कृष्ण गुणदेश दीपिका, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है। हरे कृष्ण। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान अपने आप को मल्टी लेवल्स में एक्सपैंड करते हैं और भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि हम सीधा भगवान के शरण में जा सकते हैं। तो भगवान ऐसे अपने आप को अलग अलग लेवल्स में एक्सपैंड क्यों करते हैं? क्योंकि उस प्रकार उतने भक्त भी तो हैं, उस तरह के भक्त भी हैं। सब कृष्ण भक्त नहीं है ना। अगर आप जाएं अभी यूपी में जाएं या बिहार में जाएं तो अधिकांश वहाँ पर राम भक्ति मिलेंगे। 99.9% सब राम भक्त। इसी कारण से प्रभुपाद ने कई मंदिरों में राम दरबार की स्थापना की, क्योंकि भारत में राम भक्त बहुत है। तो हर प्रकार के भक्त है ना। जैसे मुरारी गुप्त नहीं है गौर लीला में, वो भगवान राम के ही भक्त थे गौर लीला में होते हुए। तो वो महाप्रभु को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति स्वीकार करो, कृष्ण भक्ति स्वीकार करो। ये सब बता रहे हैं जो मैंने बताया। और वो जब घर गए, जैसे ही उन्होंने अपने इष्ट को देखा, पूरी रात रोने लगे वो। और सुबह सुबह आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैं क्या करूं, जब मैं अपने रघुनाथ का दर्शन करता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं उनकी सेवा नहीं छोड़ सकता हूं महाप्रभु। तो अच्छा तो ये होगा, आपकी अवज्ञा करने से तो अच्छा मैं प्राण ही त्याग दूं। महाप्रभु कहते हैं आपको प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, आप तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में आए। तो अपना अपना जो है भाव है भगवान के साथ, तो भगवान उतने ही रूपों में प्रकट हो जाते हैं। ये यथामाम प्रबद्धन्ते ताम सदैव जाने। आपका भाग्य है, आप यहाँ पर हैं, सौभाग्य है कि नहीं? हरे कृष्ण।